बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल फ्यूचर। अब पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ यूज़ होगी, यूज़ ऑफ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट्स इट। ये सिंपल फ्यूचर है। अब क्या यूज़ करना है जी, पहले ही दे आर गोइंग टू विजिट द म्यूज़ियम दिस वीक, दे विल विजिट द म्यूज़ियम। आर गोइंग टू का भी मतलब वही है, इसलिए हमने देखें एक को मैं क्लियर कर देती हूँ। दे आर गोइंग टू विजिट द म्यूज़ियम दिस वीक। दे आर गोइंग टू, वो करने जा रहे हैं या वो करेंगे, तो इसको हम या वो अब हमने सिंपल फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर में करना है ना, तो सिंपल फ्यूचर में हमने आर गोइंग टू की जगह पे दे विल गो टू विजिट या दे विल विजिट। गो टू भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दे विल विजिट द म्यूज़ियम दिस वीक एंड दिस विल बी सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है द न्यू बस सर्विस will take you around the town in 15 minutes. Will take you. The shops will open day after tomorrow. Are not going to को ख़त्म करना है, not को बीच में यूज़ करना पड़ेगा। The shops will not open after day after tomorrow. The shops will not open day after tomorrow. Day after tomorrow का क्या मतलब है? परसों। Day after tomorrow का मतलब है परसों। The shops will not open day after tomorrow. Next is she will become a pilot after the test. She will is going to ख़त्म हो जाएगा। The film is going to be very interesting. The film will be very interesting. Will be very interesting. The game is, यहाँ पे will be very क्योंकि be already यूज़ हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे be यूज़ किया। The game is supposed to start at 10 o'clock. गेम कितने बजे शुरू होगी? Supposed mean होगी, यानी ये एक possibility है। To start at 10 o'clock. The game will start at 10 o'clock. यहाँ पे will और first form of verb start. I am going to come to your house after school is over. I will come to your house. मैं कब आऊँगी? After school is over. जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा या छुट्टी हो जाएगी। He will is going छोड़ देंगे। She will be away this weekend for a short excursion. For a short excursion. He will go away this weekend. क्या होगा? He is going to हमने ख़त्म कर दिया, is going to is going away, away को ख़त्म किया। He will go फर्स्ट फॉर्म आ गई, away this weekend for a शॉर्ट एक्सकर्जन। क्या होता है? जब आप कहीं पे सैर करने के लिए जाते हैं उसको कहते हैं एक्सकर्जन। ओके, देन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ब्स इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट दीज इन देयर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फॉर्म। तो क्या यूज़ करना है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस फॉर्म यूज़ करनी है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कम है तो ing लगा देना है, गोइंग लगा देना है, विल बी साथ लगा देना है। ओके, तो ये हमारा फ्यूचर हो जाएगा। जैसे ये है आई विल बी ट्रैवलिंग, विल बी ट्रैवलिंग, द ऑडियंस विल बी इंजॉइंग टू प्ले, विल बी इंजॉइंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग ing, इंजॉइंग ing, the audience will be enjoying the play for the first time in open air. open air बैठ के first time audience कौन सी होती है? जो सामीन होते हैं, जो देखने वाले होते हैं। My father will be meeting
will be MEETING meeting. Najm will be competing, compete करना, मुकाबला करना, क्या कर रही होगी? competing against George in the final. यहाँ पे against George का मतलब है जॉर्ज के मुकाबले में compete कर रही होगी या उसके बरखिलाफ. Over the next 2 days you will be working क्योंकि हमने क्या बनाना है? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस विद देम. दिस टाइम टुमारो, इस वक्त यानी कल, जब मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रही हूँ इसी वक्त कल क्या होगा? वी विल बी सिटिंग SITTING in the library. Please do not call me after school. I will be watching the game. मैं क्या कर रही होंगी? वॉच करना होता है गेम को देखना, तो मैं उस वक्त गेम को I will be watching the game. यहाँ पे हम यूज़ क्या कर सकते हैं? I will be watching the game. Then है डैश यू डैश वेट हेयर टिल दे अराइव. अब क्वेश्चन मार्क है तो हमने क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन बनाने के लिए विल यू बी वेटिंग, यहाँ पे विल आ गया, यू आ गया, बी वेटिंग, विल यू बी वेटिंग हेयर टिल दे अराइव. देन है आई विल बी गोइंग, मैं जा रही होंगी, आई विल बी GOING गोइंग होम आफ्टर द एग्जाम्स आर ओवर. दे विल बी स्टडिंग, विल बी STUDYING स्टडिंग. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब हम करते हैं यूज़ ऑफ, यानी यूजेस ऑफ शेल एंड विल, यानी कहाँ कहाँ पे शेल को यूज़ करना है, कहाँ विल. शेल इज़ यूज विद आई, वी, आई के साथ और वी के साथ हम लोग शेल यूज़ कर सकते हैं. एंड विल इज़ यूज्ड विद, और विल किसके साथ यूज़ होगा? विल यूज़ होगा यू, ही, शी, इट और दे के साथ. आई शैल लीव फॉर कराची, आई शैल लीव फॉर कराची टुमारो, मुझे कल कराची जाना चाहिए. विल दे मेक द पेमेंट बिफोर द एंड ऑफ द मंथ. अब यूजिंग शैल, इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. अच्छा, एक और बात बताऊं, यहाँ पे तो उन्होंने लिख दिया कि आप जो है वो शेल इज़ यूज्ड विद आई एंड वी, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी अगर आप सेंटेंस देखें, यहाँ पे आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम सक्खर. अब यहाँ पे अगर उन्होंने आई विल नॉट बी सीइंग एनी मोर पेशेंट्स, तो आई के साथ आप विल बी यूज़ कर सकते हैं. इन मोस्ट केसेस विल ही यूज़ होता है, इन मोस्ट केसेस विल यूज़ होता है, लेकिन इन एक रूल है कि शेल और यानी आई और वी के साथ शेल यूज़ करें. बट वी कैन ऑल्सो यूज़ विल, एंड इट इज़ नॉट अ मिस्टेक दैट व्हेन यू आर यूजिंग विल. ओके, अब मैं आपको इसका कोई स्पेशल यूज़ जब आएगा तो वो मैं कहूँगी कि ये ज़रूर यूज़ करना है. टू आस्क क्वेश्चंस फॉर ऑप्शन, सजेशन और टू नो. अब यहाँ पे टू एक्सप्रेस नहीं, पहला यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. कौन सी सिचुएशन है? टू एक्सप्रेस अ थ्रेट, प्रॉमिस और कमांड. जब आपने क्या एक्सप्रेस करना हो. थ्रेट क्या होता है? जब आपको कोई ख़तरा महसूस होता है, या आप किसी से प्रॉमिस करते हो, या आप किसी को कमांड देते हो. कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, हुक्म देना, किसी चीज़ के लिए कहना. तो आप थ्रेट के लिए, जब ख़तरे के लिए, प्रॉमिस के लिए या कमांड के लिए, तो उसमें आप शेल यूज़ करते हो. ही शेल बी सॉरी फॉर what he has done. अब देखें, ये शेल यहाँ पे फ्यूचर के लिए नहीं आ रहा, बल्कि आप ही शैल बी सॉरी, वो सॉरी होगा, आप उसको क्या कर रहे हैं? एक थ्रेट के लिए यूज़ कर रहे हैं कि ही शैल बी सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन. उसे सॉरी होना चाहिए जो उसने किया है, सॉरी करना चाहिए. तो आप उसमें क्या उसके अंदर फीलिंग दे रहे हैं? थ्रेट की फीलिंग दे रहे हैं. या फिर यू शैल गेट रिच. अब शैल यू के साथ क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसलिए कि आप प्रॉमिस को बताना चाह रहे हैं. यू शैल गेट अ रिच रिवार्ड, एक अच्छा सा रिवार्ड मिलना चाहिए फॉर होल्डिंग योर टंग, फॉर होल्डिंग योर टंग. कई लोग
अपनी ज़ुबान को काबू नहीं रख सकते ना, होल्ड नहीं कर सकते, तो आप उसके साथ, बंदे के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें इनाम मिलेगा अगर तुम अपनी टंग को कंट्रोल करके रखोगे। तो आप उसके साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। यू शैल गेट अ रिच रिवार्ड, यू शैल गेट अ रिच रिवार्ड, आप उसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि फॉर होल्डिंग योर टंग, कि अगर तुम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखोगे ना तो तुम्हें हम रिवार्ड देंगे। रिवार्ड का क्या मतलब होता है? इनाम देना। यू शैल नॉट, अब कमांड करने के लिए क्या होगा? कमांड, यू शैल नॉट लीव विदाउट माई परमिशन, तुम्हें जो है वो जाना नहीं चाहिए। नॉट लीव का मतलब होता है रुखसत नहीं होना चाहिए मेरी परमिशन के बगैर। यू, तो यहाँ पे आप उसको कमांड दे रहे हैं, यू शैल नॉट लीव विदाउट माई परमिशन। देन है टू आस्क क्वेश्चंस फॉर ओपिनियंस, आप क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं किसके लिए? फॉर ओपिनियन। ओपिनियन क्या होती है? कोई राय लेना, सजेशन या सजेशन लेना कि ये हमें करना है या नहीं करना। और टू नो द लिसनर्स विश, लिसनर कौन होता है? जो सुन रहा होता है, उसकी विश को, उसकी ख्वाहिश को सुनने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? आस्क क्वेश्चंस। यू आस्क क्वेश्चंस फॉर व्हाट? फॉर ओपिनियन, सजेशन और टू नो द लिसनर्स विश। क्या क्वेश्चन करते हैं? शैल आई हेल्प यू विद द लगेज, शैल आई हेल्प यू विद द लगेज। आप क्वेश्चन करते हैं किसके लिए? सजेशन के लिए या किसी ओपिनियन देने के लिए। शैल आई हेल्प यू विद द लगेज, क्या मैं आपकी मदद करूं? नेक्स्ट है विच प्लॉट ऑफ लैंड शैल आई बाय, आप किसी से सजेशन ले रहे हैं, बहुत सारे प्लॉट हैं और उसमें से आपने लैंड लेनी है। प्लॉट ऑफ लैंड शैल आई बाय, मुझे कौन सा प्लॉट लेना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दिस मैटर? वेयर शैल वी गो फॉर अ हॉलीडे, अब आपने सजेशन मांगी, वेयर शैल वी गो फॉर अ हॉलीडे। तो सजेशन के लिए, ओपिनियन के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? शैल। शैल आई हेल्प यू विद द लगेज। अब शैल अगर आया तो इसमें आपने ये नहीं कहना कि वो हम बिल्कुल फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आप उससे सजेशन लेना चाह रहे हो कि क्या मैं आपकी मदद करूं। तो यहाँ पे ओपिनियन लेना चाह रहे हो कि वेयर शैल वी गो फॉर अ हॉलीडे, हमें कहाँ जाना चाहिए। तो यहाँ पे सजेशन लेने के लिए वेयर शैल वी गो फॉर अ हॉलीडे। ओके, देन यूजिंग विल, ये आपको मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी। रहमान रहीम। अब हम करते हैं यूजिंग विल। विल किसके लिए यूज़ करना है? इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस टू एक्सप्रेस अ विश और एन एश्योरेंस। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं, बल्कि आप एक एक्सप्रेस द विश, अपनी विश को एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए। आई विल हेल्प यू, आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं बेहतर करूँगा, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा। आई टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन, पॉसिबिलिटी यानी ये होगा। शी विल नॉट रिटर्न सो सून, वो बहुत जल्दी वापस नहीं आएगी। या फिर ही विल कॉल एनी मोमेंट नाउ, इसमें आप देखें फ्यूचर की ही सेंस में सारे यूज़ हो रहे हैं। दे आर नॉट कन्फ्यूजिंग यू, दे आर सो ईजी टू अंडरस्टैंड। टू ऑफर एन इन्विटेशन और मेक अ रिक्वेस्ट। विल यू हैव टी विद मी, आप जैसा क्वेश्चन करते हो कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। हैव टी क्यों यूज़ करें? क्योंकि चाय पीने को हैव यानी आप ड्रिंक करना। विल यू ड्रिंक टी विद मी तो नहीं कहेंगे, ये ज़्यादा प्रॉपर है। विल यू हैव टी विद मी या विल यू लेंड मी योर बुक, क्या मुझे अपनी किताब देंगे? तो अब ये क्वेश्चन करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। एंड देयर इज़ नो कन्फ्यूजन, लेकिन इस शेल के लिए आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ओके, ये जो बैक साइड पे है। देन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल फ्यूचर फॉर्म, सिंपल फ्यूचर फॉर्म लिखनी है, यानी विल का यूज़ करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। तो आई will visit Karachi because I like sea. I will visit Karachi because I like the sea. He has completely recovered, वो बिल्कुल ठीक हो गया, so he will play, खेलेगा the next match. They will study, they will, वो पढ़ेंगे from the new books after the vacation. From the new books after the vacations. The band members are here. Band के members यहाँ पे हैं. They will sing
एट फ्रेरी हॉल टुमारो, वो सिंग करेंगे। हिना एंड जोया विल रीड आउट सेलेक्शंस फ्रॉम देयर पोइट्री। रीड आउट का मतलब भी पढ़ना, यानी पढ़ के सुनाएंगे। हिना एंड जोया विल रीड आउट सेलेक्शंस को पढ़ेंगे फ्रॉम देयर पोइट्री में से सेलेक्ट करके कुछ पोइम्स पढ़ेंगी। ओके, द पुलिस विल वर्क, क्या करेगी, काम करेगी, ऑन दिस केस ओनली। द टेम्परेचर विल राइज का मतलब होता है बढ़ जाना, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा इफ़ पीपल आर नॉट अवेयर, अगर लोगों को पता नहीं चलेगा। आई हैव बॉट अ न्यू साइकिल, आई विल राइड, मैं इसको चलाऊंगा। साइकिल को चलाने को राइड करना कहते हैं। ओके, डैश विल फिनिश द असाइनमेंट्स टुडे, विल द असाइनमेंट फिनिश टुडे, यहाँ पे विल द असाइनमेंट, यहाँ पे फिनिश लगेगा, फिनिश टुडे। ऑल द स्टूडेंट्स विल रन इन टुमारोज मैराथन, मैराथन रेस को कहते हैं जिसमें सारे भाग के जा रहे होते हैं, तो सारे रन करेंगे। नाउ कॉपी, राइट देम डाउन ऑन योर कॉपी एंड ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस।